हेलो दोस्तों, मैं नवीन केडिया इन्फीक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप पीछे देख पा रहे हैं, आरपीएससी ने प्रोग्रामर का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। आरपीएससी 2024 में जो प्रोग्रामर की भर्ती आई है उसका सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन के टाइम पे भी आया था, लेकिन अब डिटेल्ड सिलेबस है वो आरपीएससी ने जो है जारी कर दिया है। तो हम देखते हैं वन बाय वन सिलेबस के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आरपीएससी 2 पेपर लेगी इस प्रोग्रामर के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो उसके अंदर पहला जो पोर्शन है टेक्निकल की बात की जाए तो पहला पेपर के अंदर डीबीएमएस आपके पास में आने वाला है। फर्स्ट पेपर में आपके पास डीबीएमएस आने वाला है और कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको डीसीएन डाटा कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो इस डीबीएमएस और डीसीएन को फर्स्ट पेपर के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ रीजनिंग आपके पास में और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। तो आपके पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस या रीजनिंग और आपके पास में जीके जो है उसके भी क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो डिटेल सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। सिलेबस के अंदर पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। जैसे मैं डीबीएमएस की बात करूं तो यहाँ पे ईआर मॉडल है, डेटा मॉडल्स हैं, इंडेक्सिंग की बात की गई है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात की गई है, रिलेशनल अलजेब्रा की बात की गई है, कैलकुलस की बात की गई है। तो पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिखा गया है। अगर आप इसको एक सिलेबस की भांति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसके लिए इन्फीक्यू क्लासेस ने हर का पहले ही एक वीडियो बना रखा। आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएंगे प्रोग्रामर की, तो पहला वीडियो आपको वो सीक्वेंस पूरी मिल जाएगी। क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का यही काम होता है कि वो जो सिलेबस है उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, उसकी मेंटरिंग आप कैसे कर सकते हो। तो एक मेंटोर का रोल यही होता है कि इस सिलेबस को फॉर्म आउट कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। ये तो आपने दे दिया पूरा का पूरा ऐसे नॉर्मल सिलेबस दे दिया। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया ईआर डायग्राम, तो डीबीएमएस ईआर डायग्राम से कैसे स्टार्ट करोगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से पहले आप उसको ये बताओगे कि डेटाबेस होता क्या है, कौन कौन से मॉडल्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आप हमारी यूट्यूब पे भी क्लासेस रखी हुई है, वहां पे फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ बताया हुआ है। तो 2013 के अंदर जो भर्ती थी या नोटिफिकेशन के अंदर जो सिलेबस आया था, सेम एज इट इज वही सिलेबस है। उसको डिस्क्राइब करके उन्होंने लिख दिया है। आपके पास एम्बेडेड एसक्यूएल है, डायनेमिक एसक्यूएल है, आपके पास ट्रिगर्स हैं, प्रोसीजरल एसक्यूएल है, वो सारी की सारी इसके अंदर बताई हुई है। तो आप देख पा रहे हैं डीबीएमएस का बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। तो कंप्लीट डीबीएमएस का जो है सिलेबस है वो बेसिक और एडवांस के अंदर इन्फीक्यू की तरफ से डिजाइन किया गया है। और ये जो सिलेबस है वो मेरे द्वारा यानी कि नवीन केडिया सर के द्वारा ही ये पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखें दोस्तों, दूसरा अगर पार्ट करें तो दूसरा पार्ट डीसीएन का है। इस डीसीएन के अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क आपको दे रखा है, जिसके अंदर आईपी एड्रेसिंग भी है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी है, टीसीपी आईपी मॉडल भी है और कंप्लीट ओएसआई मॉडल भी है। तो आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लेन भी, इथरनेट भी बता रखा है, हाई स्पीड लेन भी, टोपोलॉजीज भी, ब्रॉडकास्ट राउटिंग, स्पेनिंग ट्रीज। वही बात फिर आती है, आरपीएससी ने एक जनरल सिलेबस पॉइंट्स में डाल दिए गए हैं, लेकिन इसको टॉप टू बॉटम सीक्वेंस कैसे करनी है ये चीज को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो डेटा जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपके पास में, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंदर ये कंप्लीट सिलेबस जारी किया है। और इन्फीक्यू क्लासेज पहले ये सारी जो रिकॉर्डेड क्लासेज में अपनी जो ऐप है उसके ऊपर पहले से ही अवेलेबल है। तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो टीसीपी आईपी और जो ओएसआई मॉडल है उसके बारे में कंप्लीट लेयर्स का विश्लेषण आपको करना है और एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। यूजीसी नेट और गेट के अंदर जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भर्ती के अंदर ग्रेड पे अच्छा है तो उस लेवल का पेपर आ सकता है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो सैड का सेकेंड पेपर के अंदर जो बेसिकली पोर्सन है वो बेसिकली सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको हम सैड कहते हैं, एसएडी, और साथ में आता है इसके अंदर जावा। साथ में इसके आपको केवल 2 पेपर की तैयारी करनी है, सैड और जावा की। सैड के अंदर देखें तो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 1 भी आता है, पार्ट 2 भी आता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है, पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मॉडल्स पढ़ते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है। आपको टेस्टिंग भी पढ़नी है, आपको कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल भी पढ़ना है, कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स भी आपको पढ़नी है। तो वो सभी के सभी आपके यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। आपको आईपीओ चार्ट्स भी पढ़ना है,
स्ट्रेट वॉक थ्रू भी पढ़ना है, इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन भी पढ़ना है। तो हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन, हर एक पॉइंट इसमें बता रखा है और हर एक पॉइंट का विश्लेषण करते हुए सभी चीजों का एनालिसिस करते हुए पढ़ना है और टॉप टू बॉटम कैसे कोर्स फॉर्म आउट होगा उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो कहने का मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इसके अंदर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन सब चीजों के बारे में जो आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है वो सॉफ्टवेयर प्लानिंग है, सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट कैसे होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें कैसे लगती है। जैसे उसमें SWDLC मॉडल्स होते हैं, टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसके बारे में सारी की सारी चीजें हमारे बारे में यहाँ पे बताई गई हैं। पॉइंट्स आपको ऊपर नीचे मिल सकते हैं क्योंकि आरपीएससी ने एक नॉर्मल जनरल जो कैटेगराइजेशन है सब्जेक्ट का वो आपको दिया है, लेकिन एक फैकल्टी, एक मेंटर बहुत अच्छी तरह बता सकता है कि टॉप टू बॉटम आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में जावा का सिलेबस। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के नाम से ये पेपर है, मैक्सिमम इसके अंदर जावा है। जावा के अंदर आप जानते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। जावा के अंदर क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है, डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं, और आपका मेन जो आपका है कपलिंग है, कोहेजन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेस माना गया है जावा के अंदर, इसके अंदर हमें यूज करना है। दूसरा इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है, जावा के साथ साथ इसमें एक चीज और बता रखी है कि जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है, डॉटनेट फ्रेमवर्क और आपके पास में विजुअल बेसिक वीबी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहां से कितने आ जाए इसकी कैटेगराइजेशन नहीं है। इस डॉटनेट फ्रेमवर्क से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, विजुअल बेसिक फ्रेमवर्क से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी हमें कंप्लीट पढ़ना है, तो उसका भी आपको फ्रेम आउट करना होगा कि कौन कौन से कंटेंट को हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से कंटेंट से क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो जावा का भी अच्छा खासा वेटेज है, जो आपके पास में जावा के जो बेसिक्स हैं हमारे पास में, डेटा टाइप्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, फ्लो कंट्रोल्स हैं, ये सभी के सभी इसके अंदर बताई हुई हैं, जो कि 2013 वाली भर्ती में भी थे और नोटिफिकेशन के टाइम पे भी थे। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे पास में कुल मिला के 2 पेपर आरपीएससी ने बताए हैं। जैसा कि मैं स्लाइड में आपको दिखा पा रहा हूं, 100 क्वेश्चन बताएंगे, पहले पेपर में आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको मिलने वाला 2 आवर्स, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 मार्क्स के हैं। ऐसे ही दूसरा पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन और 2 आवर्स। पहले पेपर में डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है, रीजनिंग है, राइट, और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो सैड और जावा के ऊपर होंगे। 2013 की भर्ती में देखा गया था कि जो रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन थे वो 20 थे, वो 20 क्वेश्चन थे। तो यही मान के चला जा रहा है कि मैक्सिमम वेटेज है वो डीबीएमएस और नेटवर्क का रहने वाला है। 2013 की भर्ती में सेकंड पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन नेटवर्क के भी आ गए थे, ठीक है, तो वो इंक्लूड हो सकता है आरपीएससी के थ्रू। और एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, ठीक है। तो 2 आवर्स का पेपर होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, दोनों पेपर है एक ही दिन होंगे। जैसे एक पेपर हो गया सुबह 10 से 12, फिर 2 घंटे का बीच में गैप आएगा और फिर होगा 2 से 4, राइट। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 10 से 12 हुआ, 2 घंटे का गैप हो गया, फिर 2 से 4। तो एक पेपर 1 पहले होगा, पेपर 2 बाद में होगा, लेकिन सेम डे हो जाएगा पेपर, और दोनों ही पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा जो आरपीएससी का नया रूल आया है कि अगर आप क्वेश्चंस ऑप्शन किसी को भी क्लिक नहीं करते हैं ABCD, तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ई ऑप्शन को फिल करना है। वो जरूरी है भाई, आरपीएससी का नोटिफिकेशन है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको ई ऑप्शन को फिल करना है, ठीक है। और दोनों ही पेपर का टाइमिंग 2 आवर्स है, दोनों ही पेपर का टाइमिंग कितना है, 2 घंटे है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है एक दिन में एक पेपर 10 से 12 हो गया, उसी दिन 2 से 4 हो गया। 27 अक्टूबर इसकी डेट पहले से ही आ चुकी है, 27 अक्टूबर 2024 आरपीएससी ने इसकी डेट डिक्लेयर कर दी है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट आपके पास में अभी 8 महीने बचते हैं, हम फरवरी के अंदर एंडिंग के ऊपर हैं, तो 8 महीने बचते हैं। अगर इसको आप अच्छी तरह फ्रेम आउट करके पढ़ना चाहते हैं तो 4 महीने की वर्किंग जो है वो सफिशिएंट है किसी के अंदर भी। और फिर 4 महीने आप रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास में 216 पोस्ट हैं, तो आपको फाइट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 216 ही फॉर्म भरे जाएंगे,
कम से कम 20, 30, 40 हज़ार फॉर्म एक्सपेक्टेड है कि इतने फॉर्म आने चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद में भर्ती आई है। अब ये भर्ती कब आएगी? एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, डायरेक्ट एक अच्छी ग्रेड पे की पोस्ट है। तो आपको एक नियमित स्टडी के अंदर करना होगा। आप सोचे कि मैं कोई नोट्स पढ़ के कर लूँ या कोई वीडियो देख के कर लूँ, आपका डिसीजन है। सेल्फ भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन एक शेड्यूलिंग करनी है, एक टारगेट बनाना है कि किस टाइप से क्या किया जा सकता है। अगर आपको लगे कि हमें इन्फीक्यू क्लासेस के कुछ वीडियो चाहिए, हमें डेमो क्लासेस चाहिए, तो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर 30 से ज़्यादा क्लासेस जो ऑफलाइन बेस में होती है वो लाइव है। अदरवाइज आप इन्फीक्यू क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आरपीएससी डेमो लेक्चर के नाम से 30 से 35 क्लासेस हैं, वो आपको फ्री में दे रखी हैं। आप डेमो यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ठोक बजा के हर चीज करनी है, क्योंकि ये लाइफ का डिसीजन है। 7 से 8 महीने आप डिवोट कर दीजिए, आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और पूरे के पूरे हम नियमित अंतराल में बताते रहते हैं स्ट्रेटेजी भी, क्योंकि हम 1 महीना हम कंप्लीट करने वाले हैं सक्सेसफुली हमारे प्रोग्रामर बैच का। ऑफलाइन के बच्चों से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे पास में 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, और ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोग्रामर की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी के थ्रू अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक बार देखना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता वी आर बेस्ट, मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए आपके लिए डेमो क्लासेस अवेलेबल है। आप अच्छी तरह ठोक बजा के डेमो क्लासेस लीजिए सभी की। आप इन्फीक्यू क्लासेस का जो डेमो क्लास का हमने एक कोर्स निकाल रखा है, आप वो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं। सिलेबस जो नया जारी हुआ है वो मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम बहुत जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेगी। और भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप एक अच्छी चीज सीखेंगे, अपना टारगेट रखेंगे और एक मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए मैं चलता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।